वेलकम सुस्वागत था। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात कर चुके थे और मैंने आपको बताया था कि जब अगली की भारत में बाघ अभयारण्यों के बारे में या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में ही बात करेंगे अबाउट टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया या भारत में बाघ अभयारण्यों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइगर रिजर्व्स। Tiger reserves are notified by state governments as per provisions of Section 38 fifth of the Wildlife Protection Act 1972 on advice of the National Tiger Conservation Authority की धारा 38(5) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बाघ अभयारण्यों को अधिसूचित किया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें, अगर हम वन्य प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है और इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में जब लाया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसी के तहत 1973 से 1973 से ही शुरुआत की गई और हमने शुरू किया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज in the year 1973 to save the endangered species of tiger in the country. Tiger became the national animal of India in 1973. देश में बाघों की लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए वर्ष 1973 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पशु बना। आप जानते होंगे इससे पहले हमारा नेशनल एनिमल शेर हुआ करता था, लायन हुआ करता था, लेकिन जब बाघों की संख्या हमारे देश में कम हो गई का राष्ट्रीय पशु या नेशनल एनिमल घोषित किया टाइगर को, यानी कि बाघ को। प्रेजेंटली इंडिया accommodates a total of 54 tiger reserves. India is the home of 75% of the world's tiger population. Presently मध्य प्रदेश has the highest number of tigers followed by बाघ अभयारण्य है और भारत में दुनिया की 75% बाघ आबादी रहती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे अधिक संख्या है। वही पूरे विश्व के लगभग 75% जो बाघ हैं वो केवल और केवल कहां पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। चलिए, टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया या भारत के बाघ अभयारण्य। सबसे पहले टाइगर रिजर्व इन इंडिया कॉमनली नोन एज श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है और जिसे आमतौर पर श्रीशैलम के नाम से जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश में है और ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जो कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व, ये तीनों के तीनों टाइगर रिजर्व्स अरुणाचल प्रदेश में हैं। नामदफा हमने नेशनल पार्क के बारे में भी बात की थी, तो वही एक प्रोजेक्ट टाइगर सेंटर भी है, यानी कि एक बाघ परियोजना का ही एक केंद्र भी है, जिसे आप बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व कह सकते हैं। इसके बाद काजीरंगा टाइगर रिजर्व, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। इसके अलावा है यहां पर मानस टाइगर रिजर्व, इसके अलावा यहां पर है नामेरी टाइगर रिजर्व, और ये सारे के सारे होते हैं असम में। नेक्स्ट चंपारण जिले में है और इसकी स्थापना 1978 या 1972 में की गई थी। इसकी स्थापना 1972 में की गई। ईट रिजर्व, इसके बाद है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये सारे के सारे छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य 73 में स्थापित किया गया था, उसी वर्ष जिस वर्ष हमने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थापित। नेक्स्ट यहां पर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, यहां पर है भद्रा टाइगर रिजर्व, यहां पर है बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व, इसके अलावा यहां पर है ये सारे के सारे कर्नाटक में हैं। अगला है केरल।
केरल में है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार नेशनल पार्क के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो वही। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इस मध्य प्रदेश, जहां पर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये सारे के सारे। अगला देखेंगे महाराष्ट्र, इंडिया। महाराष्ट्र में स्थित बोर बाग अभ्यारण्य भारत, तो श्री सैलम सबसे बड़ा है। और अगर सबसे में है मेलघाट टाइगर रिजर्व, नवे गांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और ताडोबा अंधारी टाइगर। नेक्स्ट अगला आता है दोस्तों मिजोरम। नेक्स्ट स्टेट इज मिजोरम, जहां पर है डंपा टाइगर रिजर्व या डंपा बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट इज ओडिशा। ओडिशा में है सतकोसी। नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान में है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि भारत में 54वां टाइगर रिजर्व है। तो ध्यान रखेंगे, भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से जो कि सरिस्का नेशनल पार्क अलवर में है। कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, सत्यमंग टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क में मलाई अगर आ जाए तो भाई साहब तमिलनाडु है। इसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना में सबसे पहला है अमराबाद टाइगर रिजर्व। 2014 में तेलुगु राज्यों के विभाजन के बाद इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और इसके अलावा है कवाल टाइगर रिजर्व। आप जानते हैं 2014 2 जून सन 2014 को ही आंध्र प्रदेश राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करते हुए देश के 29वें राज्य के रूप में एस्टैब्लिश किया गया तेलंगाना को। उसके बाद इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। इसके अलावा रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चित्रकूट, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो लेटेस्ट हमेशा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए हमने 54वां भी पढ़ा और हमने 53वां भी। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में ये हैली नेशनल पार्क कहलाता था, लेकिन 1956 में इसे जिम कॉर्बेट के ही सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया। इसके अलावा है राजाजी टाइगर रिजर्व। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। आप सब जानते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ही सी राजगोपालाचारी, उन्हीं के नाम पर है राजाजी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड देहरादून में है। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। सबसे पहला है बक्सा टाइगर रिजर्व और दोनों के दोनों वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अबाउट एलिफेंट रिजर्व्स, यानी कि हाथी अभयारण्य। प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1992 एज 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना शुरू की गई थी, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। सबसे पहला, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स देयर दूसरा, टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मानव पशु संघर्ष के मुद्दों का समाधान करना। अगला है वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स, बंदी हाथियों का कल्याण करना।
इन्हीं उद्देश्यों से प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया। तो चलिए देखते हैं हमारे पास एलिफेंट रिजर्व्स। सबसे पहला है दोस्तों रायला, आंध्र प्रदेश में, जो कि दो के नीचे की ओर ढलान देता है। अरुणाचल प्रदेश कामेंग, वर्ष 2002 में घोषित। ये पश्चिम कामेंग और पूर्वी कामेंग जिलों में हिमालय की तलहटी में स्थित है। दिहिंग पटकाई हाथी अभयारण्य से सटा हुआ है। अगला है असम, जिसमें है सोनितपुर 2000, दिहिंग पटकाई 2003। असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान इसका एक भाग है। अगला है काजीरंगा कार्बी आंगलोंग 2003। पूर्वी कार्बी आंगलोंग जिला, यह उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर दक्षिण में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों तक फैला हुआ है। अगला है धनसिरी लुंगडिंग 2003। यह काजीरंगा कार्बी आंगलोंग हाथी अभयारण्य के दक्षिण से धनसिरी नदी तक फैला हुआ है। यह है इटंगी या इंटंगी हाथी अभयारण्य नागालैंड से सटा हुआ है। अगला है चिरांग रिपू 2003। रिपू और के लगे सुदूर पश्चिमी असम में स्थित है। इन वनों में लुप्त प्राय गोल्डन लंगूर की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी पाई जाती है। अगला है छत्तीसगढ़, बादल खोल जीव अभयारण्य और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बीच। अगला है लेमरू, वर्ष 2022। लोकेशन है पोर्शंस ऑफ सुरगुजा, कोरबा, जशपुर और रायगढ़ जिलों के हिस्से। अगला है कर्नाटक में मैसूर 2002 का एक अभिन्न अंग है। अगला है दांदेली 2015। यह उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। केरल वायनाड 2002। यह मैसूर हाथी अभयारण्य और नीलगिरी हाथी अभयारण्य से सटा हुआ है। अगला होता है नीलंबूर या नीलांबुर, वर्ष 2002। ये पलक्कड़, मालपुरम और कोझिकोड जिले में है। वन्य जीव प्रभाग इस हाथी अभयारण्य का हिस्सा है। अगला है घाट की कार्डेमम पहाड़ियों और पंडालम पहाड़ियां। नेक्स्ट इज मेघालय, गारो हिल्स, मेघालय के पूर्व और पश्चिम गारो हिल्स, वर्ष 2018। स्थान मोन जिला, यह दिहिंग पटकाई हाथी अभयारण्य असम से सटा हुआ है। महानदी, इसमें सतकोसिया बाघ अभयारण्य और उससे सटे वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। अगला है संबलपुर 2002। संबलपुर जिले में महानदी के तट पर स्थित है। अगला है तमिलनाडु नीलगिरी, वर्ष 2003। इसमें संपूर्ण नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल है। अगला है अन्नामलाई 2003। अनामलाई बाघ अभयारण्य को अनामलाई हाथी अभयारण्य घोषित किया गया है। यह अनामुडी हाथी अभयारण्य केरल से सटा हुआ है। अगला है गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना ग्रिजल्ड विशाल गिलहरी के संरक्षण के लिए की गई थी। बाद में इसे हाथी अभयारण्य भी घोषित कर दिया गया। तौर पर स्थित है इसे या इसमें तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों और केरल के तिरुवनंतपुरम और कोल्लम जिलों में आने वाले उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हाथी अभयारण्य 2009। यह उत्तराखंड की शिवालिक पहाड़ियों से सटे सहारनपुर और बिजनौर जिलों में शिवालिक वन प्रभाग का गठन करता है। और इसके अलावा है तराई 2022। इसमें लखीमपुर और पीलीभीत जिलों में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व शामिल है। अगला है उत्तराखंड, जिसमें है शिवालिक 2002, शिवालिक हिल्स उत्तराखंड में। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल मयूर झरना 2002। ये पश्चिम मिदनापुर बांकुरा जिले के कुछ हिस्सों में स्थित है।
अगला है ईस्टर्न डुअर्स, वो 1002। जलपाईगुड़ी जिला, इसमें जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, पाखी बिटान वन्यजीव अभयारण्य और बक्सा टाइगर रिजर्व के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों आती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। It is a landmark or area with legal protection by an international convention administered by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. यह एक ऐसा स्थल या क्षेत्र है जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण प्राप्त है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत का छठा स्थान है। वर्तमान में भारत में कुल 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। सबसे पहला है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट 7, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, 1985 में घोषित किया गया। केवलादेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है, इसे भी 1985 में घोषित किया गया। इसके अलावा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, इसे भी 1985 में घोषित किया गया। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, इसे 1988 में घोषित किया गया। इसके बाद सुंदरबंस नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे 1987 में घोषित किया गया। उसके बाद आता है वेस्टर्न घाट्स, जिन्हें वर्ष 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। फिर आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो भी वर्ष 2014 में ही घोषित किया गया। इसके बाद आती है कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल, जो कि भारत में कुल है 34। सबसे पहले ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में है, 1983 में घोषित किया गया। 1983 में ही एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित हैं। ये भगवान शिव को समर्पित हैं और यह एक अखंड संरचना है, एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई है। इसके बाद आता है अजंता केव्स महाराष्ट्र, ये भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई। इसके अलावा आगरा फोर्ट भी 1983 में उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद सन टेम्पल जो कि ओडिशा के कोणार्क में है, 1984। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु 1984। इसके बाद है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश 1986। यह मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का एक उदाहरण है। हम्पी में स्मारक समूह कर्नाटक 1986। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय, जिसे प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है, के अधीन लाखन दंडेशा ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986। इसके बाद है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टदकल, पट्टदकल में स्मारकों का समूह कर्नाटक 1987। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 1987। एलिफेंटा केव्स मुंबई महाराष्ट्र में है 1987। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची मध्य प्रदेश, सांची में बौद्ध स्मारक 1989। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स दिल्ली 1993। हुमायूंस टूम्ब हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है 1993। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया तमिलनाडु में 1999। इसके बाद महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया बिहार वर्ष 2002। यह भगवान बुद्ध के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। यह फल्गु नदी के तट पर स्थित है और अशोक महाबोधि मंदिर के संस्थापक थे।
रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश वर्ष 2003। इसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र 2004। मध्य रेलवे का मुख्यालय है, इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था, फेडरिक विलियम स्टीवंस टर्मिनस इसके वास्तुकार हुए हैं। यह इंडो गॉथिक वास्तुकला शैली का एक उदाहरण है। अगला है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क या आर्कियोलॉजिकल पार्क, गुजरात में है, 2004। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली 2007। जंतर मंतर राजस्थान 2010। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013। रानी की वाव गुजरात 2014। सरस्वती नदी के तट पर स्थित रानी की बावड़ी, यह लेवेंडर रंग में नए 100 रुपए के नोट पर अंकित है। नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक स्थल बिहार 2016 में घोषित किया गया। इसके बाद है ली कॉर्बेसियर का स्थापत्य कार्य आधुनिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान, चंडीगढ़ 2016। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात 2017। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको समूह महाराष्ट्र 2018। जयपुर सिटी राजस्थान 2020। धौलावीरा 2021। उसके बाद है काकातीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में 2021। होयसल के पवित्र समूह कर्नाटक 2023। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023। और लास्ट पिछले साल मुइदम अहोम वंश का टीला दफनाने की व्यवस्था को, जो कि असम में है, इसे पिछले ही वर्ष 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मिश्रित विश्व धरोहर स्थल, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में 2016 में घोषित। सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वाले देश, सबसे ज्यादा इटली में 59, फिर चाइना में 57, फिर जर्मनी में 52, फिर स्पेन में 50 और फ्रांस में भी 52। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसका तात्पर्य सांस्कृतिक प्रथाओं, परंपराओं, अभिव्यक्ति, ज्ञान और कौशल से है। जैसे कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर 2008 में घोषित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008 में घोषित की गई। रामलीला को 2008 में घोषित किया गया। राममन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच 2009 में घोषित किया गया। छऊ डांस 2010 में घोषिट किया गया। राजस्थान का कालबेलिया लोकगीत और नृत्य 2010 में घोषित किया गया। इसके बाद मुडियेट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटिका वर्ष 2010 में घोषित की गई। इसके बाद लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, जम्मू और कश्मीर के हिमालय पार लद्दाख क्षेत्र में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ 2012। इसके बाद मणिपुर का संकीर्तन, अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन, नृत्य 2013। पंजाब के जंडियाला गुरु के ठठेरों के बीच पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की कला 2014 में। योग वर्ष 2016 में। कुंभ मेला 2017 में। दुर्गा पूजा 2021 में। गरबा गुजरात का 2023 में। और नवरोज फेस्टिवल जो कि फारसी नव वर्ष है, इसे पिछले साल वर्ष 2024 में घोषित किया गया यूनेस्को की अमूर्त विरासत के रूप में। तो दोस्तों, आज हमने बात की टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। तो इस सेशन में इतना ही रखेंगे, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं और बातचीत करेंगे आगे की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।